हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी, तो हमने टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था वो शुरू किया था और हमने उसका एक पार्ट कर लिया था। तो आज हम उसका विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सेकंड पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, और बोल रहा है कि आगे दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। आगे कंडीशन लगा दी, किंतु बी ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो अब ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब एक बात बताओ भाई, व्यक्ति दो हैं और ए ने छोड़ दिया तो बचा कौन? बी बचा। तो इससे पहले करने से पहले हमें क्या दे रखा है वो करना है हमें, तो हमने कर लिया। अब इनका एलसीएम लेंगे। कई बच्चों की प्रैक्टिस हो रखी है वो तो डायरेक्ट ले लेंगे 30, और जो बिल्कुल मेरी तरह कमजोर हैं वो ऐसे कर लेंगे। बिल्कुल अपना जो मेथड है 6-8 क्लास का है वो। तो अब कितने पे जाएगा, कितने से जाएगा? 5 से। 5 2 जा और 5 3 जा। तो अब देखो आगे ये 1 से जा रहा है, 1 से कितनी बार कर लो वही रहना है। तो इससे अच्छा तो यही है कि भाई मल्टीप्लाई करवा दें इनकी। और एलसीएम का मतलब ही क्या आता है कि वो जो नंबर दे दिया वो मिनिमम 2 नंबर कटने चाहिए। यहाँ नंबर ही 2 हैं, ये 1 से कटेगा, 1 से काट लो। तो हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब भाई 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यानी कि 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो ये क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, ये रहा एलसीएम। तो आगे बढ़ूं तो अब देखो अगर एलसीएम 30 आ गया तो ये कितने दिन में करेगा? 3 में, और ये 2 में। अब देखो दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया तो दोनों का काम है वो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 + 2 = 5। अब देखो किंतु बी ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो यानी कि 5 दिन बाद ही तो छोड़ा उसने कार्य। 5 दिन तक उन दोनों व्यक्तियों ने साथ कार्य किया, इसका मतलब ये हुआ। तो 5 दिन इन दोनों को करवा लें, ले भाई करो 5 दिन दोनों। तो कितना काम हो गया? 25 काम उन दोनों ने 5 दिन में कर दिया। अब टोटल काम कितना है? 30 में से 25 माइनस कर लेंगे हम। टोटल काम अपना जो टोटल वर्क है वो कितना है? 30, और इन दोनों ने मिलके कितना किया है? 25। तो यानी कि क्या बचा पीछे? 5 काम बच गया। अब छोड़ के कौन जा रहा है? बी छोड़ के गया, तो पीछे कौन बचा? ए। तो ए की एफिशिएंसी देख लो क्या है। ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? सॉरी, ये ए की एफिशिएंसी तो 3। तो ऐसे कर लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे, 3 1 जा 3, पीछे कैरी कितना बचा? 2 और 3। इतने डे में ये काम ए नाम का व्यक्ति है वो कर लेगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि भी ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में, और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। और अब क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक कार्य को साथ कार्य शुरू कर देते हैं, किंतु अब की बार देखो, किंतु ए ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। अगर ए ने छोड़ दिया तो कौन बचा? बी। अब बी शेष कार्य को है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बिल्कुल एज इट इज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे आधारित है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें एक बार।
तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए, तो नेक्स्ट जो टाइप बनती है हमारी, वो देखो क्या है कि भाई ए काम को 45 दिन में, बी उस काम को 40 दिन में करता है। तो आगे क्या बोल रहा है कि दोनों ने 7 कार्य करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लिया? कितने दिनों में? 23 दिनों में पूरा कर लिया। तो कितने दिनों तक कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया था? तो शेष कार्य है वो कौन पूरा कर रहा है? बी पूरा कर रहा है। और कितने दिन में? 23 दिन में। तो पहले हम बी का निकाल लें। तो देखो बिल्कुल हमें क्या करना है, तो पहले देखो ए बी, भाई ए कितने दिन में? 45 दिन में और बी 40 दिन में। तो एलसीएम वही हमारा एलसीएम, वही 40, 45 और 40। तो क्या आएगा? 5 से 9 और 5 से 8। तो देखो अब कैलकुलेशन देखो, कई क्या करेंगे वही ऐसे करेंगे, है ना, 9 5 45 ऐसे करेंगे। पहले इनको जीरो बना लो ना आप। 8 5 40 और 9 चौक 36। तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। तो 40 से काटेंगे तो 9 पे और 45 से काटेंगे तो 8 पे। तो अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो अपना। दोनों ने साथ शुरू किया, किंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ दिया। लेकिन क्या है? बी की एफिशिएंसी भी आई है इधर, और बी का कितने दिन में कर रहा है उस काम को? इतने दिन में कर रहा है। तो बी का काम कितना है? 23 दिन। और एफिशिएंसी कितनी है? ये रहा। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, भाई टोटल काम आ गया और दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 23 निमा 207। अब बी अकेले का ये है और दोनों का ये है, तो इसमें से टोटल में से मैं बी का घटा दूँ तो क्या आ जाएगा? ए का। तो कितना आ जाएगा? 360 माइनस 207। तो क्या आ जाएगा? 3 5 और ये 153। माइनस करने के बाद क्या आएगा? 153। अब ये है बी ने कर लिया, ए का है ही, तो हम टोटल का निकाल लेंगे। पहले टोटल बनेगा तो कितना बनेगा भाई? ए का 8 दिन का, बी का 9 दिन का। तो क्या आ जाएगा? 17 निम 153। तो जो बी ने है, सॉरी ए ने जो काम छोड़ा है वो कितने दिन करने के बाद छोड़ा है? 9 दिन के अंदर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 9 दिन। तो एक देखो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन गवा दिया, तो यानी कि एक क्वेश्चन गवा दिया तो 2 नंबर। और आपको पता है कि नेट का एग्जाम क्लियर करने में एक नंबर मायने रखता है। तो आपको बिल्कुल वीडियो ये नहीं ये टाइप छोड़ दें, हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते पेपर को। तो आगे और देखो कि ए किसी काम को 28 दिन में और बी एक काम को 35 दिन में करता है। और वही क्वेश्चन जो पीछे करवाया है, जस्ट पिछला क्वेश्चन, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य करना छोड़ देता है तथा बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया? 17 दिन में पूरा कर लिया। तो कितने दिन तक कार्य करने के बाद ए ने उस कार्य को छोड़ दिया? बिल्कुल एज इट इज
पिछला क्वेश्चन है उसी बेस पे है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें एक बार। हो गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ और हम देखिए। तो जो नेक्स्ट टाइप बनती है हमारी वो क्या है कि देखो, ए किसी काम को 14 डेज के अंदर करता है और बी 21 डेज में करता है, और कंडीशन है कि अब की बार भी क्या बोल रहा है कि दोनों ने 7 कार्य करना शुरू किया, लेकिन देखो कंडीशन बता रहा है, क्या कंडीशन है, लेकिन काम खत्म होने से कितने दिन पहले, 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। तो जो कार्य है वो खत्म होने में टोटल डेज हैं वो कितने लगेंगे, टोटल डेज हैं वो कितने लगेंगे। तो ये बिल्कुल उससे हटके है टाइपिंग, लेकिन मिलती जुलती टाइप है उससे। तो सबसे पहला काम तो कुछ भी दे रखा हो हमें नहीं मतलब, पहले हमें इनका सॉल्यूशन करना है। सबसे मोटी समस्या आ गई, उसका समाधान करना है हमें। 1 मिनट रुकना भाई। तो इसका समाधान करना है हमें। तो ए कितना 14 और बी 21, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, वही तरीका हमारा। तो भाई 14 और 21 कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, और ये तो 3 दूनी 6 और 6 7 42, यानी कि 42। तो अब कितने पे जाएगा, 2 पे, और ये 3 पे। अब क्वेश्चन पढ़ो, दोनों ने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है। बोलेंगे को भाई किधर जा रहा है, इधर आ जा। पहले तो जो जा रहा है उसको 3 दिन काम करवा लें हम। कितना, 3 दिन काम करवा लें, ए को 3 दिन काम करवा लें, और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 उसकी एफिशिएंसी है। तो टोटल काम करके जाएगा वो, ए कितना करके जाएगा, 9 काम करके जाएगा, 9 काम करके जाएगा। अब 9 काम टोटल होगा, और ये टोटल कितना है 42। अब बच्चे बस क्वेश्चन सही निकाल लिया और पूरा क्वेश्चन निकालने के बाद गलत कर देते हैं। तो ये इसमें न कि माइनस होगा बल्कि प्लस होगा। क्यों होगा भाई, कुल समय निकालना है हमें। तो कुल के बराबर कुल, यानी टोटल के बराबर टोटल। तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि 42 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये 51। ये दोनों का आ गया। अब दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 इसकी एफिशिएंसी है और 2 बी की, तो यानी कि 5। तो अब इसको सही फ्रैक्शन में ले आएंगे भाई, 5 1 जा 5 और कैरी और 1 और 5। तो काम है वो खत्म करने में जो कुल दिन लगेंगे वो कितने दिन लगेंगे, कुल डेज लगेंगे वो कितने लगेंगे, 10 सही 1/5, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। देखिए, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है कि भाई क्या है, भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और क्या है कि दोनों ने 7 कार्य करना शुरू किया, लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन काम खत्म होने से कितना दिन पहले, 5 दिन पहले अब की बार कार्य कौन छोड़ के जा रहा है, बी जा रहा है। तो कार्य खत्म करने में जो कुल डे हैं वो कितने लगेंगे, तो बिल्कुल इससे जो
पिछला क्वेश्चन था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास हमारा जो टाइम एंड वर्क के ऊपर था, जो सेकंड पार्ट था, उस पर हमने किया। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आज का जो सेशन रहा हमारा कैसा रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर।